जिला न्यूज। बहुत अच्छा, धन्यवाद। दो साड़ी एक साड़ी पहन के जाती थी और एक साड़ी रख के जाती थी। अच्छा, जब वहाँ जब भी साड़ी में लगी रहती थी तो निकाल के रखती थी। ए बच्ची कुड़ी है, ए भैया ए हरिया जी बीरजेश बहुत जाए, देवी प्रसाद जाए, बीरजेश बहुत जाइए आप एक एक लोग माला पहनाकर स्वागत कीजिए, क्योंकि आज हम सब जो इस स्तर तक हैं वो यही बड़े भाइयों का आशीर्वाद है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज 3 जनवरी 2023 को सावित्रीबाई फुले जयंती है और ये ग्राम सभा टीकत जनपद सुल्तानपुर में ये ग्रामवासियों ने और भीम आर्मी टीम ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आइए हमारे साथ भीम आर्मी के प्रवक्ता उपस्थित हैं, मुकेश जी, इनसे बात करते हैं। जी तो आज जी सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, जी तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। जी पहले इसके बारे में तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपना पहले परिचय दे दूं। मेरा नाम मुकेश कुमार राजवंशी, भीम आर्मी जिला प्रवक्ता जनपद सुल्तानपुर से हूँ। अब पूछिए जो पूछना है आप। तो आप माता सावित्रीबाई के बारे में, आप उनका जन्म स्थान जी, और जी, उनके इस समाज में जो उन्होंने जी, सेवा किया है जी, उसके बारे में आप जी, बताइए। जी। माता सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को तारा जिले नाया गांव में महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। उनके द्वारा 18 स्कूल खोले गए थे। प्रथम स्कूल पुणे जिले में खोला गया था महाराष्ट्र के। उन्होंने बाल विवाह का सबसे प्रथम आंदोलन किया था, विरोध किया था और ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर संघर्ष किया था कि कुप्रथा को हटाया जाए। जिस समय सावित्रीबाई फुले जी संघर्ष कर रही थी, जी। क्या उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था या नहीं? तब महिलाओं को नहीं पढ़ने का अधिकार था। किसी भी समाज की महिला हो, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। माता सावित्रीबाई ने हर समाज की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया और घर घर जाके शिक्षा ग्रहण कराया समाज के हर महिलाओं को। अच्छा, जब हम इतिहास पढ़ते हैं सावित्रीबाई फुले जी का, तो उस समय जो उनके जीवन का जो संघर्ष था वो इतना कठिन संघर्ष था कि वो महिलाओं को पढ़ाने का, जब अपने वो सर पे उन्होंने बीड़ा उठाया तो उस समय इतनी कठिनाइयां उनको सहनी पड़ी थी कि जब वो पढ़ाने के लिए अपने घर थे वो जाती थी तो रास्ते में उन्हें बहुत सारी गंदगियों का सामना करना पड़ता था, है जी, ना? मैं तो जैसे मैं बताना चाहूंगा, जब माता सावित्रीबाई जब किसी घर पे जाती थी शिक्षा देने के लिए तो अपने साथ एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर जाती थी, क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर इतना कीचड़ फेंक दिया जाता था मनुवादियों के द्वारा कि वो जो असहाय समाज था, जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ समाज था, उसको शिक्षा न मिले। अगर शिक्षा मिल जाएगी तो हमारी गुलामी करना छोड़ देगा। इसी कारण से उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था कि वो समाज की महिलाओं को शिक्षा न दे सके। अच्छा, आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, जबकि शिक्षा की देवी सरस्वती जी को माना गया है, किंतु आपके हिसाब से क्या शिक्षा की देवी कौन है? शिक्षा, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं, क्योंकि उन्होंने 18 स्कूल खोले। मैं जानना चाहता हूं पत्रकार साहब आपसे कि जो ज्ञान की देवी कहा जाता है माता सरस्वती को, उन्होंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जो हमें दिखे कि समाज के लिए वो ये काम किए हैं, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने वो करके दिखाया है। 18 स्कूल महिलाओं के लिए खोला है। सर्वप्रथम स्कूल पुणे में खुला है। अभी भी इतिहास जाके देख सकते हो, वो प्रूफ भी है। तो स्कूलों में तो हम लोग यही पढ़े हैं कि मतलब ज्ञान की माता सरस्वती जी हैं, लेकिन आपने बताया कि ज्ञान की जो देवी हैं
वो माता सरस्वती मतलब सावित्रीबाई फुले जी को बताया गया है। तो कोई और भाई कुछ बोलेगा? भैया हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष, भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप बौद्ध जी हैं, तो हम इनसे भी जानना चाहते हैं सावित्रीबाई जयंती पर। जी, मैं भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष धनपतगंज कुलदीप बौद्ध। जी सर, क्वेश्चन करिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे सावित्रीबाई फुले जी के बारे में कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका कितना योगदान रहा? सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। सावित्रीबाई फुले जो है महिलाओं को जो है किसी भी समाज की महिला हो उनको जो है पढ़ने के लिए जो है जागरूक किया, अधिकार दिलाया। अच्छा, शिक्षा के अलावा सावित्रीबाई फुले जी का और कौन सा योगदान रहा? सावित्रीबाई फुले जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 18 स्कूल भी खोले। जो पहला स्कूल था उन्होंने पुणे में खोला, महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि सावित्रीबाई फुले जी का विवाह कितनी उम्र में हुआ था? सावित्रीबाई फुले जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। तब जो है शादियां जो है 13 से 14 वर्ष के बीच में ही लगभग कर दी जाती थी, नाबालिग ही रहते थे। नहीं, उस समय मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया कि उनका विवाह कितनी उम्र में हुआ। जिस समय सावित्रीबाई फुले जी का विवाह हुआ था उस समय सावित्रीबाई फुले जी की उम्र 9 वर्ष थी और उनके पति ज्योतिबा फुले जी की उम्र 13 वर्ष थी। जी जी, ये था। और इसके बाद से उन्होंने इस क्षेत्र में भी बाल विवाह पर भी कार्य किया था ना? जी 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 जी। मतलब प्रथम बाल विवाह पे ही कार्य किया था सर। प्रथम बाल विवाह पे ही उन्होंने धावा बोला था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए और महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार उन्हें महिलाओं को पढ़ने का पूरा अधिकार दिया। और मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और हम इनसे भी जानते हैं क्या ये सावित्रीबाई फुले के बारे में आप जानती हैं या नहीं? क्या नाम है आपका? क्रांति गौतम। तो आप क्या बताना चाहती हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में? सावित्रीबाई के बारे में ये बताना चाहते हैं कि पढ़े लिखे का अधिकार नहीं दिलाई हमें सबका। और कि जैसे कि जो स्कूल निखरत रही तो झोला में एक धोती धई लेत रही, स्कूल जाए तो जो आप महिला रही ही सब कीचड़ बहावे कहा को ये महिला अनर्थ करे निकल गए फिर यहाँ और सब ऐसे बोलने कीचड़ चोड़ बहावे। मतलब महिलाओं को पढ़ने का जो अधिकार था सावित्रीबाई फुले जी ने ही दिया था ना? हाँ बस इतना पता है आपको भी? सही है, हाँ सही बात है। हाँ, मतलब ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई ही है ना? माता सावित्री आप सबको पता है ना? तब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज की महिलाओं को भी पता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती नहीं बल्कि माता सावित्रीबाई फुले जी हैं।